तो दोस्तों एक गांव होता है, उस गांव के अंदर एक अस्पताल होता है। उस अस्पताल के अंदर 2 लोग आते हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में होती है। वो आते हैं और डॉक्टर साहब को बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारी तबीयत ख़राब रहती है और हमारे सिर में दर्द रहता है और बदन में बुखार रहता है, तो ज़रा चेकअप कर दो। तो डॉक्टर साहब उनको चेकअप करते हैं और कुछ दवाइयाँ लिख कर उसको दे देते हैं। जो 2 लड़के आते हैं उनको दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं और बोलते हैं जाओ और तुम्हारा कम हो जाएगा। फिर वो लड़के चले जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद वापस आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई है, आप अच्छी से अच्छी दवा दो हमारे को। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम्हारे खून का चेकअप करो। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम्हारे खून का चेकअप कर दो, उसके अंदर सब पता चल जाएगा कि तुम्हारे को कौन सी बीमारी रहती है। फिर वो दोनों अपने खून का चेकअप कराते हैं। चेकअप कराने के बाद जब दूसरे दिन रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर ये पाया जाता है कि उन दोनों को HIV पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव निकलते हैं, यानी कि उनको एड्स होता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम्हारे दोनों को एड्स है। फिर वो दोनों बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब हमको HIV हो सकता है, क्योंकि हमने एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए थे और उससे हमने रिलेशनशिप कायम किया था। फिर वो दोनों बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम दोनों ने ही नहीं बल्कि हमारे गांव से 30 से 40 मर्दों ने उस लड़की के साथ रिश्ता कायम किया था, रिलेशन बनाए थे। फिर वो सभी को जाकर बोलते हैं गांव में कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है और उस लड़की से रिलेशन बनाने की वजह से हम दोनों को एड्स हो गया है और अब तुम अपना चेकअप कराओ। तो जब एक एक करके वो लोग जाते हैं डॉक्टर साहब के पास और अपना टेस्ट कराते हैं, अपने ब्लड का अपने खून का टेस्ट कराते हैं, तो वो सारे के सारे HIV पॉजिटिव आ जाते हैं, यानी कि उनको एड्स होने वाला रहता है। फिर उसके अंदर से 2 से 3 लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी होने वाली रहती है। अब वो लोग भी उससे लड़की से रिलेशन कायम करते हैं और उसके बाद अपनी जो पत्नी होती है उससे भी रिलेशन कायम करते हैं। तो उनकी जो पत्नी होती है उनको भी एड्स हो गया रहता है, यानी कि वो भी HIV पॉजिटिव हो जाती है। फिर ये सारी बात डॉक्टर साहब पुलिस को बताते हैं कि इस तरह की एक लड़की है गांव के अंदर और इतने सारे लड़कों से उसने रिलेशन कायम किए हैं, तो उसको हिरासत में लो, नहीं तो पता नहीं ये पूरा गाँव ही HIV पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा गाँव को एड्स की बीमारी हो जाएगी। फिर केस होता है और पुलिस जाती है उस लड़की के पास। उस लड़की के पास जाती है पुलिस, उस लड़की को तलाश करती है। तो वो लड़की रहती है खेत के अंदर, एक अखाड़ा होता है, अखाड़े के ऊपर एक लड़की रहती है खेतों के अंदर। तो वहाँ पर वो लड़की गंदी मैली कुचली, उसके बाल बिखरे हुए, उसके कपड़े गंदे, और वो उसको नशे की आदत लगी हुई रहती है। वो नशेड़ी रहती है, उसको बिल्कुल नशे की आदत लगी हुई रहती है और वो पड़ी हुई रहती है मस्त नशे के अंदर अपना। फिर उससे पूछा जाता है कि भाई तूने लड़कियों की ज़िंदगी क्यों ख़राब की, क्यों तेरे को ऐसी नशे की आदत लगी। तो वो बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे को नशे की आदत थी। जब मैं नशा करने के लिए जाती थी तो मेरे को पैसे नहीं होते थे, तो जो भी नशे की पुड़िया देता था या जो भी देता था तो उस लड़के को मैं बोलती थी कि मुझे भी नशा करना, ये पुड़िया दे दे मुझे। तो वो बोलता था कि मुझे पैसे दे। अब पैसे मेरे पास नहीं होते थे तो मैं क्या करती थी, कोई भी गांव का लड़का मिलता था उस पर डोरे डालती थी, उससे पैसे लेती थी 100-200 रुपये, और उसको अपना जो वो चाहता था वो करने देती थी। इस तरह से मैंने पैसे ले लेकर अपना नशा किया और ये इनको लग गए। वो मुझे नहीं मालूम कि मेरे को ये कैसी हुई थी बीमारी। तो फिर सारी पुलिस की टीम वो उसको ले जाती है और बाल सुधार जो कारागार होता है उसके अंदर उसको डाल देती है। और ये पता चलता है कि जिस भी लड़के ने या जिस भी आदमी ने उस लड़की से पहले सिरे में रिलेशन कायम किया था तो उसको HIV पॉजिटिव था, वो भी उसको भी एड्स था, जिसकी वजह से इस लड़की में आया और इस लड़की से इतने सारे लड़कों में आया। जो भी गांव के मर्द लोग थे, जो भी लड़के थे, उन्होंने इससे संबंध बनाए, इससे रिलेशन कायम किए। और इसके अंदर जो भी शादीशुदा थे बेचारे, उसको भी, जो उनकी पत्नियां थी उनको भी HIV पॉजिटिव आने कि उनको भी एड्स हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा था दोस्तों कि इस तरह से कोई भी गंदी हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोच लेना चाहिए हमको, है कि नहीं। पता नहीं कौन कैसा रहता, आपने को क्या मालूम। तो इसके लिए हलाल ये लड़की, ये गर्लफ्रेंड, ये सब फालतू की बातें हैं। ये जवानी दीवानी रहती है, जवानी को संभालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कहीं ऐसा मत करो, किसी से भी रिलेशन कायम मत करो। तो आप सबका इस घटना के ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देकर जाना, ठीक है। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।